फॉर्मूला 1 द पिनिकल ऑफ मोटर स्पोर्ट। अगर आपको कुछ नहीं पता F1 के बारे में तो सही जगह पे आए हो। मैं बेसिक समझाऊंगा इसके बारे में ताकि आप अगले रेस में एटलीस्ट समझ में आए चल क्या रहा है। और अगर आप ऑलरेडी F1 फैन हो, सब कुछ पता है स्पोर्ट के बारे में, तो भी वीडियो देखो। मेरे को PS5 खरीदना है, ठीक है, अपने आप नहीं आने वाला वो। फॉर्मूला 1 बेसिकली दुनिया का सबसे महंगा साइंस फेयर है। बस डिफरेंस इतना है, स्कूल के बच्चों की जगह दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट इंजीनियर, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस होते हैं और झाग वाले वॉल्केनो की जगह 1000 हॉर्स पावर की कार्स होती है। FIA जो कि बेसिकली इस स्पोर्ट का ICC है, वो सब टीम्स को एक 200 पेज की रूल बुक देता है और कहता है कि इस रूल बुक के हिसाब से सबसे फास्टेस्ट कार बनाओ। फिर इन सभी कार्स को दुनिया के सबसे बेस्ट रेस ट्रैक्स पे रेस करवाते हैं पूरे साल, वर्ल्ड टूर कराते हुए, और आपको मिलता है एक सीजन फॉर्मूला 1 का। फॉर्मूला 1 में अभी 11 टीम्स है और हर टीम्स के 2 ड्राइवर्स है, मतलब टोटल 22 ड्राइवर्स हैं और हर रेस में टॉप 10 फिनिशर्स को पॉइंट्स मिलते हैं और इन्हीं पॉइंट्स से डिसाइड होती है 2 चैंपियनशिप्स, एक वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप और एक वर्ल्ड कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में इंडिविजुअल ड्राइवर्स के पॉइंट्स काउंट होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप में दोनों ड्राइवर्स के कंबाइंड पॉइंट्स काउंट होते हैं एक टीम की तरफ। और ये सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं होता है, अगर एक पोजीशन भी ऊपर नीचे हो गई तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है टीम्स को। इसीलिए सब लोग परमानेंटली स्ट्रेस्ड रहते हैं, स्पेशली फरारी फैंस। वो डिप्रेस भी रहते हैं, बट वो F1 रेसेस वीकेंड पे होती है, फ्राइडे से संडे, और जिस वीक रेस होती है उसे हम कहते हैं रेस वीक। फ्राइडे को 2 प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। बेसिकली टीम्स ट्राई करती है ये समझने की कार्स ट्रैक पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, टायर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, सेटअप क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह। सैटरडे को होती है क्वालिफाइंग। अब क्वालिफाइंग क्या होता है? जिसमें ड्राइवर्स बेस्ट लैप टाइम सेट करने का ट्राई करते हैं, जिससे उनका स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड होता है। क्वालिफाइंग में 3 सेशंस होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 और Q2 में जो स्लोएस्ट 6 ड्राइवर्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है और Q3 में फाइनल सेशन होता है जिसमें टॉप 10 ड्राइवर्स का स्टार्टिंग पोजीशन डिसाइड होता है। और जो ड्राइवर सबसे फास्टेस्ट लैप सेट करता है वो स्टार्ट करता है P1 से, यानी कि पोजीशन 1 से। संडे रेस डे पे रेस होती है, ये भी समझाना पड़ेगा क्या? 300 किलोमीटर्स की रेस होती है, 22 ड्राइवर्स, 22 गाड़ियाँ। रेस स्टार्ट होने से पहले 5 लाइट्स जलती है और फिर lights out, away we go, and Hamilton gets a decent start and he's already ahead of Max Verstappen. There's a bit of jockeying going on between Tsunoda and Ricciardo. Hamilton leads into the first corner, Norris goes wide. The new season is underway. They crawl off the line. And Hadjar's going to have an unbelievable chance to go from 3rd to 1st, but he didn't get a good launch. And Charles Leclerc's to the inside. He's done it. What a start for the Ferraris. The Chinese Grand Prix is underway. Off the line we go with Antonelli trying to cover off Lewis Hamilton. The Mercedes are fighting each other. Do they open the door for Lewis Hamilton, who sweeps round and takes the lead? पूरे रेस के दौरान ड्राइवर्स कंटिन्यूसली 4-5 चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। ओवरटेक करना, टायर्स बचाना, बैटरी डिप्लॉय करना, फ्यूल मैनेज करना और इंजीनियर्स पे चिल्लाना। कब पिट करना है, कौन सा टायर लगाना है, कब रिस्क लेना है या सेफ खेलना है, ये सब स्ट्रैटेजीज रेस के बीच में डिसाइड होती रहती है। कभी कभी एक अच्छा पिट स्टॉप रेस जिता भी सकता है और कभी कभी No more radio for the rest of the race. रेस के बाद विनिंग ड्राइवर उनकी टीम का नेशनल एंथम बजता है, टॉप 3 ड्राइवर्स चैंपियन उड़ा के सेलिब्रेट करते हैं और फरारी फैंस अपना अगला थेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। ओके, ये जोक मैंने बार्सिलोना के पहले लिखा था, पर बार्सिलोना में हैमिल्टन जीत गया। बट कभी कभी हमें मिलता है स्प्रिंट वीकेंड्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेस वीकेंड से, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्प्रिंट रेस होती है 100 किलोमीटर्स की। फ्राइडे को एक ही प्रैक्टिस सेशन होता है और स्प्रिंट रेस की क्वालिफाइंग होती है। फिर सैटरडे को स्प्रिंट रेस होती है और फिर मेन ग्रांड प्री रेस की क्वालिफाइंग होती है और संडे को मेन रेस होती है। अब मैं कुछ बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट, पोडियम। टॉप 3 फिनिशर्स जिस जगह पे सेलिब्रेट करते हैं उसे पोडियम कहते हैं। पिट स्टॉप इज जब एक कार अपने टायर्स चेंज करने आती है पिट्स में, यानी कि गराज में, और ये वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन और पॉपुलर चीज़ है स्पोर्ट के बारे में। 20 लोग 4 टायर चेंज करते हैं सिर्फ 2 सेकेंड्स में। बैक मार्कर्स मतलब अराउंड P15 से P22 के कार्स जो कि रेस के बैक में चल रहे होते हैं। मिडफील्ड इज अराउंड P5 से P14 जो कि लाइक पूरे रेस के मिड में चल रहे होते हैं। स्लिप स्ट्रीम एंड डर्टी एयर। अब हम थोड़ा साइंस में जाएंगे, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स समझेंगे हम। जब एक F1 कार हवा को कट करते हुए जाती है तो उसके पीछे की हवा कम्प्लीटली ऐसे बिगड़ जाती है, और जब दूसरी कार उसके पीछे क्लोज फॉलो कर रही होती है तो उसे क्लीन एयर फ्लो नहीं मिलता है, बिगड़ा हुआ एयर फ्लो मिलता है। इसको बोलते हैं डर्टी एयर। डर्टी एयर की वजह से कार का डाउन फोर्स लो हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रिप भी लो हो जाती है और स्टेबिलिटी भी लो हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ है, स्लिप स्ट्रीम।
क्योंकि सामने वाली कार हवा को ऑलरेडी पुश कर रही है, तो पीछे वाली कार को इतना एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो ज़्यादा बेटर एक्सेलरेशन और ज़्यादा बेटर टॉप स्पीड से जा सकती है। ये कार 300 की स्पीड से सीधा 40 की स्पीड पे आती है, फिर से 300 की स्पीड पे जाती है 10-15 सेकंड्स के बीच में, और ऐसा लगातार 2 घंटों तक चल रहा होता है। इसकी वजह से टायर्स बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं और वो लिटरली मेल्ट होना शुरू कर सकते हैं और उनकी ग्रिप भी कम होने लग जाती है। और इसीलिए F1 में अलग अलग टाइप्स के टायर्स यूज़ होते हैं अलग अलग सिचुएशंस के लिए। 5 टाइप के टायर्स होते हैं, हार्ड टायर्स, मीडियम टायर्स, सॉफ्ट टायर्स, और जब रेस में बारिश होती है तब काम आते हैं इंटरमीडिएट और वेट टायर्स। हार्ड टायर्स की ग्रिप सबसे कम होती है लेकिन वो सबसे कम डिग्रेड होते हैं, और सॉफ्ट टायर्स की ग्रिप सबसे ज़्यादा होती है लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिग्रेड होते हैं। इंटरमीडिएट तब यूज़ होते हैं जब हल्की सी बारिश होती है, और फुल वेट्स तब यूज़ होते हैं जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है। सेफ्टी कार एक नॉर्मल रोड कार होती है जो डिप्लॉय होती है जब ट्रैक पे फुल स्पीड पे रेसिंग करना डेंजरस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई कार बीच ट्रैक पे क्रैश हुई हो या अटक गई हो, वो सारे फार्मूला 1 कार्स को लीड करती है अराउंड द ट्रैक एट ए स्लो स्पीड, एंड उसको कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता। एक सेफ्टी कार डिप्लॉय होने से पूरी फील्ड बंचअप हो जाती है, तो इफ लीड ड्राइवर 20 सेकेंड से आ गया था तो उसकी लीड खराब हो जाती है। एंड टीम्स नॉर्मली इस दौरान पिट स्टॉप कर दे, क्योंकि सब स्लो जा रहे होते हैं, तो पिट स्टॉप के टाइम जो टाइम लॉस होता है वो बच जाता है काफ़ी ज़्यादा। इंडिया में 2 तरीके हैं F1 देखने के, F1 TV ऑफिशियल ऐप या फिर फैन कोड। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं। F1 TV ज़्यादा महंगा है, बट उसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट बहुत ज़्यादा मिलता है आपको। लाइक आप 1970 तक की पुरानी रेसेस पूरी फुल वर्जन कभी भी देख सकते हो। हाँ, पुरानी इंडियन ग्रांड प्री हुई थी वो भी देख सकते हो। 2010 से 2013 में इंडिया में भी रेस हुई थी। आप चाहते हो तो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इस पर। और आपको इसमें मल्टी व्यू मिलता है, जिसमें आप सारे ड्राइवर्स के जो भी इंडिविजुअल कैमराज है वो देख सकते हो। आपको अलग से डेटा मिलता है, ट्रैकर वाले मिलते हैं, 2 अलग अलग कमेंट्री टाइप्स मिलते हैं। और फैन कोड में आपको लाइव रेसेस, क्वालिफाइंग और प्रैक्टिस सेशंस मिलते हैं, वो भी हिंदी में मिलते हैं, लेकिन वो ये सिर्फ फैन कोड पे मिलते हैं। और फैन कोड कंपेरेटिवली सस्ता है F1 TV से। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ना ये मत करना। मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। फैन कोड पे आप पूरी की पूरी रेस रिप्ले फ्री में देख सकते हो। लाइव रेस खत्म होने के 5-10 मिनट बाद पूरा रेस रिप्ले फ्री में अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में। हिंदी में सिर्फ हाईलाइट्स अवेलेबल होते हैं। तो अब आप पूरी तरीके से तैयार हो F1 की अपनी जर्नी शुरू करने के लिए। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कौन सी टीम को सपोर्ट करना है, कौन से ड्राइवर को सपोर्ट करना है, फरारी, तो चिंता ना करो, मैं अगले वीडियो में सारे F1 टीम्स को एक्सप्लेन करूंगा और फिर F1 ड्राइवर्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब करो, मेरे को GTA 6 के पहले PS5 लेना है। बाय।